मित्रों, ये कहानी है चंदन बाला की, जिन्होंने कर्म राजा की सजाओं को समता से सहन करके जीवन में धर्म, भक्ति और साधना का सर्वोच्च शिखर प्राप्त किया। चंदन बाला, जो कि एक क्षत्रिय होते हुए भी अहिंसा की परम उपासक थी, जिन्होंने पहाड़ जैसे दुखों को भी बड़ी ही सरलता से स्वीकार किया। चंदन बाला, जिनके हृदय में जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए प्रेम था, करुणा थी। और यही चंदन बाला महावीर प्रभु की अनन्य भक्त बनी, प्रथम महासती बनी, जिनकी कथा सुनने से आंखों में अश्रु आ जाते हैं और मन में भक्ति की ज्योत प्रज्वलित हो जाती है। दुख आने पर भी मन को समतामयी बनाने की प्रेरणा मिलती है। चंदन बाला की कहानी आपके जीवन को धर्ममय बनाए, समतामय बनाए, यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारी अभिलाषा है। तो आइए मित्रों, चलिए शुरू करते हैं कहानी चंदन बाला की, जो थी चंपापुरी की राजकुमारी। पहले उनका नाम था वसुमती। आइए देखते हैं उनके बचपन का एक दृश्य। चंपा नगरी की थी वो राजकुमारी, पिता राजा दधिवहन के प्राणों की प्यारी। माता धारिणी ने जिसे नाजों से पाली, हर दिन मनती थी जिसकी दिवाली। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। पुण्यशाली आत्मा थी, पुण्यों का उदय था, रोम रोम में समता और प्रेम हृदय था। अहिंसा की मूरत जीवों को बचाती, हर प्राणी पर वो अपनी करुणा बरसाती। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी। अरे अरे, तुम यह क्या कर रही थी? अभी तुम्हारे कारण यह जीव मर सकता था। तो क्या हुआ वसुमती, एक जीव संसार से कम हो जाता तो क्या होता? इतनी निर्दयी ना बनो। जैसे तुम में प्राण है, वैसे इस जीव में भी प्राण है, और हम सभी को जीवन तो उस परमात्मा ने ही दिया है। और अगर तुम इसे मारोगी तो तुम भी नहीं बच पाओगी। इस जन्म में या अगले जन्म में इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। कैसी सजा? हो सकता है कि अगले जन्म में तुम भी एक छोटा सा जीव बनो और कोई ऐसे ही तुम्हें भी कुचल दे। तब भगवान से कुछ मत कहना, क्योंकि ये तुम्हारी ही करनी का फल होगा। मुझे माफ कर दो, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। बीता समय वसुमती बड़ी हो गई, यौवन की दहलीज पर खड़ी हो गई। माता धारिणी से संस्कारों को पाया, जीवन में था उसके धर्म समाया। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। वसुमती एक दिन बहुत घबराई, माता से मिलने को व्याकुल हो आई। प्रातः से ही माता को ढूंढने लगी, माता को उसने पुकार लगाई। माँ, माँ।
पुत्री, क्या हुआ? वसुमती, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? माँ, आज मैंने बहुत बुरा स्वप्न देखा। मैंने देखा कि चंपा नगरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सभी की आंखों में आंसू है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा स्वप्न है। पुत्री वसुमती, ये एक स्वप्न था, इससे इतना नहीं डरते। और जो भी किस्मत में होना होगा वह होगा ही, उसे कोई भी बदल नहीं सकता। पूर्व जन्मों के कर्म ही हमारे जीवन में सुख दुख लाते हैं। हमें सुख और दुख दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें धर्म का पथ नहीं छोड़ना चाहिए। महारानी, अशुभ समाचार है। पड़ोसी राजा शातनिक ने हमारी चंपापुरी पर आक्रमण कर दिया है। हमारी सैनिक संख्या का बल दुश्मन सैनिकों से बहुत कम है। जाओ और हमें हर घड़ी के समाचार दो। माँ, अब हमारा क्या होगा माँ? घबराओ मत वसुमती, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। चलो मेरे साथ। महारानी, अनर्थ हो गया। हम युद्ध हार गए। महाराज चंपापुरी छोड़कर भाग चुके हैं। दुश्मन सैनिकों ने पूरी प्रजा में हाहाकार मचा दिया है। वे हर जगह लूटपाट कर रहे हैं। अब हमें अपने प्राणों की रक्षा स्वयं करनी होगी। हमें भागना होगा वसुमती, चलो मेरे साथ। कहाँ जा रही हो रानी धारिणी? तुम्हारे रूप और सुंदरता की तो बहुत प्रशंसा सुनी थी मैंने, पर तुम तो उससे भी अधिक सुंदर हो। अगर तुम स्वयं को मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा। दुष्ट, हट जा हमारे रास्ते से। हट जाऊं? मुझे मूर्ख समझती हो? ये रूप, ये लावण्य मुझे मिला है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चुपचाप मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मुझे इस तलवार का सहारा लेना पड़ेगा। दुष्ट, हम क्षत्रिय स्त्रियां हैं। हम हमारे शील की रक्षा के लिए जान ले भी सकती हैं और जान दे भी सकती हैं। और तेरे हाथों में पड़ने से अच्छा है मैं मृत्यु को गले लगा लूं। मुझे माफ कर देना पुत्री। माँ, तूने ये क्या किया माँ? मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो माँ, ले चलो माँ। एक निर्दोष स्त्री की हत्या का दोष मुझ पर आ गया। वासना के वशीभूत होकर ये मैंने क्या कर दिया? हे प्रभु, मुझे माफ कर दो। नाजों से पाला उसकी लाश पड़ी है। देखो आई कितनी ये अशुभ घड़ी है। रो रो के वसुमती का हाल बुरा है। सैनिक को भी पश्चाताप पड़ा है। नाजों से पाला उसकी लाश पड़ी है। देखो आई कैसी ये अशुभ घड़ी है। रो रो के वसुमती का हाल बुरा है। सैनिक को भी पश्चाताप बड़ा है। बहुत समझाया उसने, बहुत मनाया। वसुमती के चरणों में मस्तक झुकाया। कहा चल तुझे मैं बेटी बनाऊंगा। तुझसे मैं अपना घर आंगन सजाऊंगा। विधि के विधान को वो टाल न पाई। सैनिक की शरण में देखो वो आई। विधि के विधान को वो टाल न पाई। सैनिक की शरण में देखो वो आई।
ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी। और मित्रों, मां की मौत के बाद भी सैनिक के पश्चाताप को सही मानकर चंदन बाला उसी सैनिक के साथ चलकर उसके घर पर आ जाती है। क्या सैनिक की पत्नी उसे बेटी के रूप में स्वीकार करेगी? आइए देखते हैं सैनिक के घर का दृश्य, जहां सैनिक की पत्नी कुछ कार्य कर रही है। हे प्रिय, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। आ गए युद्ध जीतकर? सकुशल तो है। मैं तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रही थी कि आप घर पर आएं और मुझ पर लुटे हुए रत्नों की बारिश कर दें। रत्न नहीं है तो फिर क्या है? राजकुमारी, अब यह तुम्हारी सेवा करेगी। सेवा? मैं सब जानती हूँ। मेरी सेवा के बहाने तुम खुद मेवा खाना चाहते हो। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। एक तो मेरी सोच ले आए और मुझे गलत ठहरा रहे हो। खबरदार जो इसे घर में रखा। मुझे तो धन चाहिए, धन। बेच दो इसे बाजार में और मेरे लिए स्वर्ण मुद्राएं लेकर आइए। स्वर्ण मुद्राएं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। राजकुमारी, तुम हमारे किसी काम की नहीं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ दास बाजार में बिकने चलना होगा। ठीक है, अगर मैं आपके कोई कार्य नहीं आ सकती तो मैं बिकने के लिए तैयार हूँ। हे प्रभु, मुझे आप पर विश्वास है। अगर ये कर्म राजा की सजाएं हैं तो मैं ये सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मुझे इस संकट की घड़ी का सामना करने की शक्ति देना। और मित्रों, देखिए समय की विडंबना। एक राजकुमारी जिसकी एक समय में हजारों दासियां थी, लेकिन आज एक सैनिक की पत्नी भी उसे दासी बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर भी राजकुमारी वसुमती अपनी समता को धारण कर वहां से चलती है दास बाजार में बिकने के लिए। क्या मूल्य लगेगा, किन हाथों में बिकेगी? आइए देखते हैं राजकुमारी वसुमती की आगे की कहानी। कर्मों के कारण क्या हाल हुआ है, हर दुख ने चुन चुन कर उसको छुआ है। महलों की रानी दासी भी न बन पाई, बिकेगी बाजार में ऐसी सजा पाई। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। मासूम सूरत देखो बिकने खड़ी है, नाम प्रभु का मन में और समता बड़ी है। मोल लगेगा उसका आज बाजार में, खरीदेंगे लोग लाखों हजार में। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन। आइए आइए और बोली लगाइए, ऊंचे दाम दीजिए और इसे ले जाइए। बनाइए इसे अपनी दासी, यह सुंदर अच्छी खासी, करेगी घर के सारे काम, दीजिए ऊंचे से ऊंचे दाम। वाह रे भाई वाह, कहाँ से लाया इतनी सुंदर कली? इसे तो मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैं इसे अपनी दासी बनाऊंगा। बातें मत करो, बोली लगाओ। 11,000 स्वर्ण मुद्राएं, 25,000 स्वर्ण मुद्राएं, 50,000 स्वर्ण मुद्राएं, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। और तभी वहां एक औरत का आना होता है। बहुत सुंदर, 2,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, 2,11,000 स्वर्ण मुद्राएं, 3,00,000 स्वर्ण मुद्राएं, 3,11,000 स्वर्ण मुद्राएं, 4,00,000 स्वर्ण मुद्राएं।
कोई और है इससे ज्यादा बोली लगाने वाला? चलो बाबा चलो, मैं तो ये सब नहीं देख सकता। मैं भी इनको अपनी आंखों से नहीं देखता। हे माता, तुम्हारा कुल कौन सा है? तुम्हारा कार्य क्या है? तुझे कुल से क्या काम? उत्तम वस्त्र और उत्तम भोजन मिलेगा जहाँ मैं तुझे बेचूंगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मुझसे जबरदस्ती की तो मेरी लाश जाएगी। हे प्रभु, मेरी इतनी परीक्षा ना ले, मेरी सहायता कर। और उसी समय वहां पर धनवाहा सेठ और उनके मुनीम का आना होता है। ये स्त्री कौन है? ये बाजार में बिकने के लिए खड़ी है। तुम कौन हो? मेरा नाम धनवा है और आज मैं अपने धन का सदुपयोग कर इस अबला को गलत हाथों में जाने से बचाऊंगा। 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं। और कोई है बोली लगाने वाला? जाओ इस सेठ के साथ। सेठ जी, मुझे आपके घर पर क्या करना होगा? हमारे घर में जिन देवों की पूजा, साधुओं की सेवा, धर्म श्रवण, जीव दया पालन होता है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो, और अगर तुम और कहीं जाना चाहती हो तो तुम मुक्त हो। नहीं नहीं, आप तो मेरे प्रभु द्वारा भेजे गए हो। आप मेरे लिए देवता समान हो। मैं आपकी शरण में रहकर धर्म ध्यान और आपकी सेवा करूंगी। मुझ पर उपकार कीजिए, मुझे शरण दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है? सेठ जी, मैं अपने अतीत को भूलना चाहती हूँ। आप जो चाहे मुझे नाम दे सकते हैं। तुम्हारी बातों में चंदन सी सुगंध है, इसलिए तुम्हारा नाम मैं चंदन बाला रखता हूँ। सेठ ने नाम दिया चंदन बाला, वसुमती ने अब है खुद को संभाला। पीछे पीछे देखो वो जा रही है, नए जीवन की आस वो जगा रही है। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। प्रभु महावीर ने दर्श दिखाया, चरणों में सबने यहाँ शीश झुकाया। 500 उपवास थे वीर प्रभु को, पार न कराऊं चंदना ने ये ध्याया। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। मित्रों, ये धर्म का स्मरण, समर्पण और श्रद्धा की ही ताकत थी कि चंदन बाला गलत हाथों में न जाते हुए एक धर्मनिष्ठ परिवार में प्रवेश पा जाती है और महावीर के 500 उपवास की दीर्घ तपस्या के बारे में जानकर उनका पारणा कराने का मौका पाने के लिए प्रार्थना करती है। आइए चलते हैं धनवाहा सेठ के यहाँ, जहां कुछ और नई चुनौतियां चंदन बाला की प्रतीक्षा कर रही है। धनवाह सेठ उसे घर पर लाया, मूला सेठानी से उसको मिलाया। बेटी है मेरी सब जगह कहलाया, आनंद है कितना ये उसने जताया। घर पर बनी वो राजकुमारी, खुशियाँ आई चरणों में वारी वारी। माता पिता की सेवा उसका ध्येय था, धर्म पर था विश्वास और कोमल हृदय था। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। और इस तरह मित्रों, मूला सेठानी चंदन बाला को स्वीकार कर लेती है। चंदन बाला के आने से घर में धर्म का प्रभाव बढ़ जाता है। एक दिन धनवाहा सेठ चंदन बाला से बातें कर रहे हैं। आइए देखते हैं वह दृश्य। जब से तुम इस घर में आई हो,
मेरा धर्म पर विश्वास बढ़ गया है। और आपकी वजह से मुझे जो ये धर्म ध्यान का अवसर मिला, साधुओं की सेवा का अवसर मिला, उसके लिए मैं आपका उपकार जन्मों जन्म नहीं चुका पाऊंगी। ये तो तुम्हारे पुण्य प्रताप हैं। जब से तुम्हारे चरण मेरे घर पर पड़े हैं, तब से मेरे घर में धर्म, लक्ष्मी और आनंद की वृद्धि हो रही है। ये कैसी आवाजें हैं? ये मूक प्राणियों की आवाजें हैं जिन्हें कसाई ले जा रहे हैं। पिताजी, इन्हें बचा लीजिए। ठीक है मुनीम जी, जाइए और इन सभी मूक प्राणियों की रक्षा कीजिए। इन्हें खरीदकर इनके खाने पीने का प्रबंध कीजिए और हमारे शहर में सूचना करवा दीजिए कि आज से जो व्यक्ति मूक प्राणियों का ध्यान नहीं रख सकता, उन्हें वे हमारे यहाँ उचित दाम लेकर छोड़ जाएं। हम उनका पालन करेंगे। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? आप अपने धन को ऐसे ना उड़ाइए। माता, ये तो धन का सदुपयोग है। ये लक्ष्मी आपके और पिताजी के पुण्य में कई गुना वृद्धि करेगी और इन प्राणियों के हृदय से निकलती प्रार्थनाएं आपका जीवन आनंद से भर देंगी। ये लक्ष्मी अगर चली गई तो ये आनंद, ये यशो आराम भी चला जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, ना दे तो भी मुझे क्या। रत्ना सही कह रही है। चंदन बाला, तुम इनको गलत राय न दो। चंदना, तुम अंदर जाओ। सेठ जी, हमारे व्यापार का रास्ता 7 देशों के लिए खुल गया है। अब हमारी कमाई 5 गुना बढ़ जाएगी। देखा भाग्यवान, इस पुण्यात्मा की पुण्याई का फल। लक्ष्मी हम पर दोनों हाथों से धन लुटा रही है। लेकिन चंदन बाला के एक कथन पर आपने इतना धन खर्च कर दिया, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। अरे सेठानी, तुम तो व्यर्थ में बात को बढ़ा रही हो। और चंदन बाला की बातों में एक अजीब सी शक्ति है। उसकी बातों में धर्म है, सभी जीवों के प्रति संवेदना है। उसकी बात मानकर मुझे बड़ा आनंद आता है। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, और दाल ही काली हो तो मुझे क्या। क्या कहना चाहती हो रत्ना? साफ साफ कहो। कल की आई वो चंदन बाला सेठ जी के सर पर बैठकर नाच रही है, और आप है कि उसे देखकर भी अनदेखा कर रही हैं। आप देखें या न देखें, मुझे क्या। अरे पहली मत तो जा और बता क्या कह रही है। सेठानी जी, सही मानिए तो आजकल घर पर आपकी एक नहीं चलती है तो सिर्फ उस चंदन बाला की। मान लीजिए, नहीं तो मुझे क्या। तू सही कह रही है। अब मुझे ही चंदन बाला को ठीक करना पड़ेगा। घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दो। आज से घर का सारा काम चंदन बाला ही करेगी। अब समझदारी दिखा रही हो सेठानी, नहीं तो बात हाथ से निकल जाती। निकल भी जाए तो मुझे क्या। मैं तो चली चंदना को ठीक करने। और मित्रों, अब देखते हैं अगले दिन का दृश्य, जब सेठ जी घर पर आते हैं। चंदन बाला, ओ चंदन बाला, चंदन बाला, ओ चंदन बाला। कहिए, क्या हुआ? चंदन बाला कहाँ है? ऐसी क्या बात है जो आप सिर्फ चंदन बाला से ही कहना चाहते हैं? प्रिय, चंदना मुनि भगवान के आहार पानी की बड़ी फिक्र करती है। इसीलिए मैं उसे बताना चाहता हूँ कि नगर में मुनि महावीर आए हैं। 5.5 माह से उपवास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर गजब का तेज है। उनके दर्शन करके ये आंखें धन्य हो गई। ऐसा क्या अभिग्रह लिया है उन्होंने जो पूरा नहीं हो रहा? नगर का हर जन चाहता है कि उनका अभिग्रह जल्द से जल्द पूरा हो, पर वे हर घर से यूं ही खाली लौट जाते हैं। अगर मेरे यहाँ पर उनका अभिग्रह पूरा हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अभी ये बात चंदना को जाकर बताता हूँ। कैसी हो सेठानी? थोड़ी गुस्से में लग रही हो। ना भी हो तो मुझे क्या।
आजकल ये हर बात पहले चंदन बाला से करना पसंद करते हैं। मैं तो हर बार ही कहती हूँ सेठानी, कहीं वो आपकी सौत न बन जाए, और बन भी जाए तो मुझे क्या। रत्ना, मुंह संभाल कर बात करो। मुझे माफ कर दो सेठानी। रत्ना ने देखो कैसा बीज बो दिया, सेठानी ने जैसे आपा खो दिया। रत्ना थी जो अब शक को बढ़ाती, चंदना को उसका दुश्मन बतलाती। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। अब तो चंदना को उसने है मारा, अखियों से आंसू आए हाल बेचारा। दुश्मन के जैसा ये राग बढ़ा है, चंदना के लिए पल ये कैसा खड़ा है। एक दिन सेठ जी घर पर आए, चंदन बाला ने उनके पैर धुलाए। मौत की प्यासी बन गई सेठानी, अवसर के इंतजार में थी वो पाप की भागी। एक दिन सेठ जी घर पर आए, चंदन बाला ने उनके पैर धुलाए। मौत की प्यासी बन गई सेठानी, अवसर के इंतजार में थी पाप की भागी। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। सेठानी, अब कहो आपको क्या कहना है। ये अभी भी मौन रहना है, और अब भी मौन रहना है तो मुझे क्या। रत्ना, तू सही कह रही थी। मेरा तो यह मिलाप देखकर ऐसी इच्छा हो रही थी कि चंदन बाला के बाल ही जला दूं। अभी नहीं सेठानी, अवसर की प्रतीक्षा कीजिए। कल सेठ जी 3 दिनों के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। मुझे भी बस कल ही की प्रतीक्षा है। इस चंदन बाला को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो आइए मित्रों, देखते हैं अगला दृश्य, जब सेठ जी व्यापार के लिए नगर से बाहर जा रहे हैं। प्रिय, मैं व्यापार के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। 3 दिन बाद लौटूंगा। तुम घर पर सबका ध्यान रखना। आप निसंकोच जाइए। मैं सबका, खासकर चंदन बाला का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। रत्ना, कहाँ है चंदन बाला? उसे गंदे वस्त्र पहनाकर, बेड़ियों में बांधकर मेरे पास लेकर आओ। बहुत बाल लहराने का शौक है ना उसे। मैं उसके बाल ही काट दूंगी। सेठानी जी, ये रही चंदन बाला। अब इसका वो हाल कीजिए कि ये खुद को भी ना पहचान सके, और पहचान भी ले तो मुझे क्या। क्या हुआ माँ जी? क्या गलती है मेरी? तेरी गलती ये है कि तू मेरी जगह लेना चाहती है। माँ जी, आप गलत सोच रही हैं। काट दो इन बालों को। नहीं माँ जी, नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैंने कोई गलती नहीं की। छोड़ दीजिए माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। छोड़ दीजिए मुझे माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे छोड़ दीजिए माँ, मुझे छोड़ दीजिए माँ। छोड़ दीजिए माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। छोड़ दीजिए मुझे माँ जी, मेरे बाल मत काटिए। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मुझे छोड़ दीजिए माँ, मुझे छोड़ दीजिए माँ। आंखों से बह रही है अश्रु की धारा,
सेठानी, तूने ये क्या कर डाला? बालों को उसके सर से उतारा, तूने चंदना का मुंडन कर डाला। आँखों से बह रही है अश्रु की धारा, सेठानी तूने ये क्या कर डाला? बालों को उसके सर से उतारा, चंदना का उसने मुंडन कर डाला। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। पूरे शरीर को है बेड़ी में डाला, घर से निकाल के तहखाने में डाला। अंधियारा कमरा है ना आस है, कर्मों के राजा तेरी कैसी प्यास है। सच मित्रों, कितनी दुखद घड़ी है, कैसी कर्म राजा की सजाएं हैं। आज चंदनबाला और हमारी स्थिति बिल्कुल एक जैसी हो गई है। वे अंधियारे कमरे में हैं और हम अंधकार रूपी संसार में। उनके कपड़े मैले हैं और हमारी तो आत्मा ही मैली है। उनके हाथ पैरों में बंधन हैं और हम भी राग और द्वेष से बंधे हैं। तो मित्रों, आज भी समय है कि हम इन मोह माया के बंधनों को समझें और हमारे आचार, विचार और व्यवहार को सात्विक मार्ग पर लेकर चलें, उस नवकार के पुण्य स्मरण के साथ, जो कि हमारी सजल प्रार्थना का आधार स्तंभ है। आँखों से बह रही है अश्रु की धार, प्रभु नाम जपने की घड़ी आई। विधाता ने किया चंदना का श्रृंगार, प्रभु नाम जपने की घड़ी आई। देखो कैसा आगाज, चंदन बाला हो गई है हताश। अंधियारा कमरा है ना है कोई आस, कर्मों को काटूं बस एक प्यार। सहा कैसे तुमने दुखों का पहाड़, प्रभु नाम जपने की घड़ी आई। हाथों में हथकड़ी, मुखड़ा उदास, पैरों की बेड़ियों में बंधन हजार। मैले से कपड़े जो है तार तार, सर पे बालों का एक नहीं है तार। विधाता ने किया चंदना का श्रृंगार, प्रभु नाम जपने की घड़ी आई। रात का पता है ना दिन का उजियारा, प्रभु का रटन तेरा एक सहारा। भूख और प्यास को किया दरकिनार, उपवास करने की घड़ी आई। प्रभु की
कर देगी भव पार। नवकार स्मरण की घड़ी आई, 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 नवकार स्मरण की घड़ी आई। मेरे कर्म ही ऐसे होंगे जिसके कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़े। कहाँ मैं एक राजकुमारी थी, कहाँ मुझे सैनिकों ने पकड़ा और मुझे बाजार में बिकना पड़ा, और अब मुझे इस अंधियारे कमरे में रहना पड़ा। लेकिन अगर ऐसे ही मेरे कर्मों का क्षय होना लिखा है तो मैं इसी स्थिति को समता से स्वीकारूंगी। हे वितराग, तेरी शरण है। हे परमात्मा, मुझे शक्ति देना, मुझे अपनी शरण में रखना। मैं इस एकांत में अपने मन को धर्म में लगाऊंगी, नवकार का स्मरण करूंगी। और मित्रों, धन्य है वो चंदनबाला। परिस्थितियां प्रतिकूल थी, लेकिन मन में थी समता की शक्ति। अंधियारा कमरा था, लेकिन स्वभाव में थी एक वैराग्य सी विरक्ति। न भोजन, न पानी, लेकिन न गजब की सहन शक्ति। और शरीर पर बंधन तो थे, लेकिन हृदय में भी थी प्रभु की अपार भक्ति। और इतनी प्रतिकूलताओं में भी चंदनबाला इस परिस्थिति को बहुत ही समता के साथ सहन कर जाती है। अंधियारे कमरे में भूखे प्यासे 3 दिन बीत जाते हैं, और अगले दिन जब सेठ व्यापार का काम निपटा कर घर आते हैं तो देखते हैं चंदनबाला की वो दयनीय स्थिति जो किसी पत्थर को भी पिघला दे। बेटी को देखकर बाप यूं रोया, आज उसने अपना है सब कुछ खोया। घर में धर्म की जिसने ज्योत जलाई, बेड़ियों में बंधी है बन के पराई। ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला, ऐसी थी चंदनबाला। बेटी, बेटी ये क्या हो गया? तेरी ऐसी हालत किसने बनाई? इसके लिए तो विधाता भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। कैसे ना कहूँ? ऐसी परिस्थिति तो जानवर की नहीं होती जैसी तुम्हारी है। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो। चलो बेटी, बाहर चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करता हूँ। मैं पूरे घर में घूमकर आ गया हूँ, मुझे भोजन में कुछ भी नहीं मिला। ये भैंस के तबेले में उड़द के बाकुले पड़े थे, वही मैं उठा लाया। पुत्री, तुम यही खा लो, मैं तुम्हारी बेड़ियां काटने के लिए अभी लुहार को लेकर आता हूँ। तीन दिनों के उपवास हो गए मेरे। काश कोई मुनि भगवंत आ जाए और उनको वैराऊं और फिर कुछ खाऊं तो इस हृदय को संतोष मिलेगा। देखती हूँ बाहर कोई मुनि भगवंत है क्या। लग रहा है कोई आ रहा है। अरे, ये तो मुनि भगवंत महावीर है। और मित्रों, इधर प्रभु महावीर 5 माह और 25 दिन के उपवास करके अभिग्रहों को धारण कर घूम रहे हैं। उनके अभिग्रह थे जो राजकुमारी हो पर दासी हो, जो सदाचारिणी हो, जो कुंवारी हो, जिसके सर का मुंडन किया गया हो, जिसके हाथों में हथकड़ियां हो, जिसके पैरों में बेड़ियां हो, जिसके हाथों में सुपड़ा हो और उस सुपड़े में बाकुले हो, जिसका एक पैर घर के अंदर हो और एक पैर बाहर हो।
जिसके मन में दान देने की भावना हो और दान देने के लिए किसी अतिथि की प्रतीक्षा में हो, जो 3 दिनों से भूखी प्यासी हो और जिसकी आंखों में आंसू हो। ऐसे पवित्र अभिग्रहों को धारण करने वाले प्रभु महावीर चंदनबाला की ओर चले आ रहे हैं। हे जगत में वंदनीय मुनि भगवन, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर ये भोजन स्वीकार कीजिए। और मित्रों, अभिग्रह तो पूरे हो रहे थे, लेकिन एक अभिग्रह अभी भी पूरा नहीं हुआ था, और वो था आंखों में आंसुओं का ना होना। और आंसू ना देखकर प्रभु महावीर लौट जाते हैं और फिर आते हैं अपने आराध्य को देखकर चंदनबाला की आंखों में आंसू। रुक जा जोगी चंदन बाला, झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। रुक जा जोगी चंदन बाला, झर झर नीर बहाए, झर झर नीर बहाए। ममता रूठ गई, किस्मत टूट गई। दर दर ठोकर खाकर भी ये भटके मारी मारी, ये अबला दुखियारी। रूठ गया तू कौन बता, इसको धीर बंधाए, इसको धीर बंधाए। कुछ डग भर लेती, पैर पकड़ लेती, कर्मों ने इन पैरों पर जो डाल रखी और मित्रों, जैसे ही प्रभु महावीर ने अपनी उस भक्त की आंखों में अश्रुओं की धारा देखी, तो वे फिर से चंदनबाला की ओर लौटने लगे, क्योंकि उनके समस्त अभिग्रह पूर्ण जो हो गए थे। आंखों में आंसू जैसे ही आए,
महावीर प्रभु देखो लौट आए, उड़द के बाकुलों को स्वीकारा, धन्य बन गया देखो जीवन सारा। आंखों में आंसू जैसे ही आए, महावीर प्रभु देखो लौट के आए, उड़द के बाकुलों को स्वीकारा, धन्य बन गया देखो जीवन सारा। ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला, ऐसी थी चंदन बाला। देवता ने ताल और मृदंग बजाए, आसमां से स्वर्ण मुद्राएं बरसाए, आनंद ही आनंद देखो छा रहा, हर कोई आज देखो खुशियां मना रहा। ऐसी थी चंद्र निराला, ऐसी थी चंदन बाला। और मित्रों, जहां तक हम आज के इस सांसारिक और भौतिक युग की बात करें तो हमारे और चंदनबाला के जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक अंतर है, और वो है भक्तिपूर्ण आंसुओं का, भक्तिपूर्ण अश्रुओं का। जिस दिन भगवान को जीवन में लाने के लिए आंखों में आंसू आ जाएंगे, आंखें भाव विभोर हो जाएंगी, हम भी धन्य कहला जाएंगे। जिस दिन जीवन में दुखों के प्रति एक सहर्ष और सहज स्वीकार भाव और धर्म की शरण में रहने की आदत पड़ जाएगी, उस दिन हम भी चंदनबाला की भक्ति का आनंद स्वयं भी महसूस कर पाएंगे, अनुभूति के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर और भाव संवेदनाओं के स्तर पर। और मित्रों, यह कहानी भी हमें यही प्रेरणा देती है कि सुख और दुख हमारे किए गए कर्मों के फल हैं। जो भी इनका स्वीकार सहर्ष करेगा, सहज करेगा, और जो धर्म के पथ पर चलकर हमारे मुनि भगवंत की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा, वो एक न एक दिन उस परमात्मा के मिलन का सहज सानंद आनंद प्राप्त कर सकेगा, जैसा कि चंदनबाला ने किया। महावीर के 5 माह और 25 दिनों के उपवास जैसे ही पूर्ण हुए, देवताओं ने स्वर्ण मुद्राओं की बारिश कर दी। चंदनबाला अपने पुराने स्वरूप में लौट आई, सर पर बाल आ गए, बंधन कट चुके थे, सांसारिक और मोह माया के बंधन जो अब तक जकड़े हुए थे उसे। लेकिन जैसे ही किसी पारस के स्पर्श से हर आत्मा अपने आप में स्वर्णिम हो जाती है, ऐसा ही कुछ हाल था चंदनबाला का। और ये सती चंदनबाला दीक्षा ग्रहण करके महावीर स्वामी की पहली महासती बनी, और इनके पिता दधिवहन को फिर से चंपापुरी का समस्त राजपाट मिल गया। मूला सेठानी भी गलती को स्वीकार कर चंदनबाला के चरणों में आ गिरी, और सरधय चंदनबाला ने उन्हें सहज ही माफ कर दिया और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्हीं के कारण वो निमित्त बनी, वो माध्यम बनी, और महावीर प्रभु के समस्त अभिग्रह पूरे हो गए।